वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष बायोलॉजी से संबंधित आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए हमारा जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पाइसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी थी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नताएं होंगी, तो भिन्नताएं अधिक होंगी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो चना का प्रयोग उसने किया था प्रयोग के लिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और उष्मा विक्षेपित होती है, इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है ना। अगला जो प्रश्न हमारा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 विकल्पी लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था, तो 3:1 था। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 9:3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में XX गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY होते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो उत्तर होगा डार्विन के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और वैज्ञानिक नाम की शुरुआत कार्लिनियस ने शुरू की थी। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में माना जाता है। अफ्रीका को संसार का चिड़ियाघर माना जाता है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं या किस तरह के अंग हैं? तो ये समजात अंग हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो ये समजात अंग के उदाहरण होंगे। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो पक्षी और चमगादड़ के अंग समजात अंग हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के लेखक हैं कौन थे? तो इसके लेखक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल किसे नाम दिया था? तो नाभिक अम्ल को उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था, जिसे आज हम न्यूक्लियस कहते हैं। किसने प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो इसका जो उत्तर होगा 1902 में टी बावेरी और WS सट्टन ने जीन गुणसूत्र का भाग है इसका प्रमाण दिया था। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है। तो इसका उत्तर जो होगा अर्ध गुणसूत्र वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अंग को कहते हैं समजात अंग कहते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं तो अवशेषी अंग कहते हैं, क्योंकि ये बेकार अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो जीन शब्द का प्रस्तावना किसी ने नहीं की थी इनमें से, न वाटसन ने, न मेंडल ने, न वेंडन ने। तो कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र DNA तथा प्रोटीन्स व RNA का बना होता है। कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ को हम DNA कहते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द की प्रस्तुति जॉनसन ने की थी। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल से उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में उत्पन्न होता है। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौधे मटर के जिनके सफ़ेद पुष्प से कराया गया। इसकी संतति में सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे।
इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, या डब्ल्यू। समजात अंगों के उदाहरण है, तो समजात अंग के जो उदाहरण था हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग है, लेकिन कार्यप्रणाली अलग अलग है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से अधिक समानता मानी जाती है, लेकिन चिंपैंजी से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो आज मैंने आपके समक्ष आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको आपके समक्ष रखा, उसको आपके सामने रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।